दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 23 अप्रैल 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। बोआओ फोरम फॉर एशिया बीएफए वार्षिक सम्मेलन 2021 जो कि दक्षिण चीन के हाइनान प्रांत के बोआओ शहर में इसका आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। आपको बता दूं कि जिस तरह से विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसी की तर्ज पर इसको एशियाई देशों में आर्थिक एकीकरण के लिए बनाया गया है। विभिन्न एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसका निर्माण किया था। इस बार का जो विषय है इस सम्मेलन का, वर्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस्ड बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन, जो चाइना की महत्वाकांक्षी योजना है BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसको ध्यान में रख के इस बार का सम्मेलन हुआ है। ये सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है उसको सफल बनाना। बुआओ फोरम फॉर एशिया द्वारा एशियाई अर्थव्यवस्था पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। बुआओ फोरम के बारे में बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में 25 एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एशिया और विश्व में राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक नेताओं के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है। यह फोरम क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और एशियाई देशों को अपने विकास लक्ष्यों के नजदीक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका गठन दावोस, स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच के मॉडल पर किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के मॉडल पर ट्रैवल बबल क्या होता है, हमने कुछ दिन पहले बताया था कि एक दूसरे के देशों के जब लॉकडाउन लगा तो एक दूसरे देशों के यात्रियों को और जो माल व्यापार है उसको फिर से शुरू करने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए एक दूसरे से लोग समझौता करने लगे। जो देश हैं, तमाम देश हैं, तो उसको क्या कहा गया? ट्रैवल बबल समझौता कहा गया। तो ट्रैवल बबल व्यवस्था के अंतर्गत घरेलू स्तर पर नोवेल कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों या राज्यों के मध्य फिर से संपर्क स्थापित किया जाता है। अभी वर्तमान में भारत में कोविड-19 का काफ़ी प्रकोप है, तो श्रीलंका ने क्या किया, जो कुछ समय पहले भारत से ट्रैवल बबल समझौता किया था उसको स्थगित कर दिया है। इस प्रकार के बबल में समूह में शामिल देशों के मध्य परस्पर व्यापार संबंधों को फिर से जोड़ने तथा यात्रा और पर्यटन जैसे किक स्टार्ट क्षेत्रों को पुनः खोलने की सुविधा होती है। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशंस अभियान, ये क्या है आपको पता है? देखिए दोस्तों, इंडियन वेरिएंट जो अभी वर्तमान में कोरोना वायरस का नया स्वरूप देखने को मिला है भारत में, इसको इंडियन वेरिएंट नाम दिया गया है। इसके पहले यूके वेरिएंट से आप लोग परिचित होंगे, जो यूके में नया स्ट्रेन आया था। उसके बाद अफ्रीका में आपने सुना होगा, वो भी घातक था। इंडियन स्ट्रेन उससे भी ज़्यादा घातक घातक है। ठीक है ना? तो ये तमाम देश अभी इंडियन, आप देखोगे कि धीरे धीरे से श्रीलंका ने स्थगित किया है। तमाम देश और भी देश जो है कर सकते हैं, जैसे ब्रिटेन ने किया ही है। तो आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडिया पे और ज़्यादा प्रतिबंध लग सकते हैं, जिस तरह से यहाँ कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा है। तो ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशंस अभियान, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं तथा युवा संगठनों द्वारा एक साथ मिलकर एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है। युवाओं की जिंदगी को प्रभावित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया। इतना ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 19 अप्रैल 2021 को की गई है। कब? 19 अप्रैल 2021 को। इसमें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। बस इतना जानते रहिए, इससे ज़्यादा इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है। वर्ष 2025 में रूस का निजी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। आपको पता है रूस वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि अमेरिका नेतृत्व करता है जिसका, उसका एक प्रमुख अंग है। लेकिन 2025 तक अपना निजी ऑर्बिटल स्टेशन शुरू किए जाने की योजना बना रहा है, चाइना की तरह। रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम से अलग होने तथा अकेले कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के पहले सफल मिशन के बाद, जो पिछले वर्ष हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजी जाने वाली मानव रहित उड़ानों के संदर्भ में रूस का जो लगभग एकाधिकार था वो समाप्त हो गया था, जिसके बाद रूस ने यह निर्णय लिया है। ध्रुव MK3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, इसके बारे में जान लेंगे, पूछा जा सकता है इसके बारे में। हाल ही में भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन नंबर 323 स्वदेश निर्मित ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम ध्रुव MK3 विमान है, उसकी पहली इकाई भारतीय नौसेना में कमीशन की गई। ध्रुव जो है, ALH ध्रुव जिसको कहते हैं, 5.5 टन भार वर्ग में एक ट्विन इंजन, अर्थात एक जोड़ी इंजन, मल्टी रोल मल्टी मिशन वाला नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित इसका निर्माण किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या है? रात में कम दृश्यता के दौरान भी खोज और बचाव कार्यों को करने में सक्षम होगा। आप देख सकते हैं यही है ध्रुव। उपयोग इसका खोज और बचाव, विशेष संचालन तथा तटीय निगरानी के लिए इसका उपयोग किया सकता है। स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली है। इससे क्या होगा कि ये अगर बिना किसी विशेष परिस्थिति में, किसी कठिन परिस्थिति में ये अपने उड़ान पर नियंत्रण भी कर सकता है। ये इसमें खूबियां हैं। ब्लू नेचर अलायंस। ब्लू नेचर अलायंस क्या है? तो ब्लू नेचर अलायंस 5 मुख्य साझेदारों और कुछ अन्य गैर लाभकारी संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है। इसके जो मुख्य साझेदार हैं कौन है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF, द प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, माइंडरो फाउंडेशन और रोब एंड मेलानी वाल्टन फाउंडेशन। ये प्रमुख साझेदार हैं, इसके 5 प्रमुख साझेदार हैं। ब्लू अलायंस 20 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या होगा? ये महत्वपूर्ण है। इस गठबंधन का लक्ष्य 5 वर्षों में विश्व महासागर के 5%। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना का जो आक्रामकता है हिंद महासागर क्षेत्र में, उसके विरुद्ध, उसके प्रतिरोध में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भारत की एक पहल है, हिंद प्रशांत महासागरीय पहल जिसको कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत हिंद प्रशांत महासागरीय पहल की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करेगा। हिंद प्रशांत महासागरीय पहल की शुरुआत दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में ईस्ट इंडिया समिट में की थी। हिंद प्रशांत महासागरीय पहल का उद्देश्य समुद्री सीमाओं को मजबूत करना है। विभिन्न जो समुद्र तटीय देश हैं उनसे भारत इस तरह के सम्मेलन आयोजित करता है। ये 2019 में शुरू हुई थी। हिंद प्रशांत महासागरीय पहल लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक विस्तार है। हिंद प्रशांत महासागर पहल के जो स्तंभ हैं, अर्थात किस किस पर काम किया जाएगा इसमें, तो समुद्री संसाधन, समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी क्षमता निर्माण, संसाधन साझाकरण, आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग, व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री परिवहन आदि पर इस पे काम किया जाएगा। ये सब स्तंभ हैं इसके। अगस्त 2020 में भारत और वियतनाम ने हिंद प्रशांत महासागरीय पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी। पृष्ठभूमि की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता और वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ इसके कार्यों की पृष्ठभूमि में हिंद प्रशांत महासागरीय पहल की शुरुआत की गई थी। भारत को हाल ही में यूनाइटेड नेशन जो इकोनॉमिक और सोशल कॉपरेशन है, आर्थिक और सोशल काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, उसके 3 निकायों के लिए चुना गया है। किन 3 निकायों के लिए? पहला अपराध रोकथाम और आपराधिक न्यायिक आयोग, दूसरा संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड, और तीसरा विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड का कार्यकारी बोर्ड। तो ये तीनों निकाय जो हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत काम करते हैं। इन निकायों के लिए भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो UN इकोसॉक जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें जो 3 निकाय हैं उसके सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। खंजर भारत किर्गिस्तान का सैन्य अभ्यास है जिसको खंजर कहते हैं। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया इस बार। यह आतंकवाद और पहाड़ी क्षेत्र में प्रशिक्षण पर केंद्रित है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच प्रतिवर्ष 2011 से आयोजित किया जा रहा है। भारत और किर्गिस्तान। यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोली जा रही नई डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? क्या नाम है इसका? ब्रिटकॉइन। ब्रिटकॉइन। यूनाइटेड किंगडम एक नई डिजिटल मुद्रा बनाने की संभावना तलाश रहा है जिसे ब्रिटकॉइन कहा जा रहा है। बैंक और बिटकॉइन नहीं, ब्रिटकॉइन या ब्रिटकॉइन। बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लाभों का आकलन करने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार है जिसका नाम ब्रिटकॉइन रखा। किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? तो चाइना का केंद्रीय बैंक है दोस्तों, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना।
उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। पूछा जा सकता है, इसमें कहा गया है कि 2035 तक भारत का जनसांख्यिकीय लाभ चीन से आगे निकल जाएगा। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि भारत ऑलरेडी चाइना से ही अभी कम है उसकी जनसंख्या भारत की। तो 2035 तक चाइना से आगे निकल जाएगी, इस रिपोर्ट में चाइना ने कहा है। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।